दोस्तों कई बार आपने टर्मिनल पर देखा होगा कोई शेयर का भाव मान लो एनएसई में 100 रुपये चल रहा है और उसी शेयर का भाव बीएसई में 101 रुपये चल रहा है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा। तो ऐसा जब हम देखते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि क्या मैं ये शेयर को एनएसई में खरीद लूँ 100 रुपये में और तुरंत तब के तब बीएसई में शेयर को बेच दूँ 101 रुपये में, तो यहाँ पर मेरा तुरंत 1 रुपये का फायदा हो जाएगा बिना कोई रिस्क लिए, बिना कोई जोखिम लिए। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है क्या? तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो कैसे हम ये कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली इंट्राडे में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक्सचेंज से शेयर ले लो, एनएसई से शेयर ले लो और बीएसई में बेच दो, या फिर बीएसई से ले लो एनएसई में बेच दो। ऐसा आप इंट्राडे में नहीं कर सकते हो। इंट्राडे में बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इंट्राडे में ऐसा करते हो तो दो अलग अलग पोजीशन ओपन हो जाएंगी। आपने जो शेयर एनएसई में खरीदा है और बीएसई में आपने बेच दिया है, अगर आपने ऐसा किया है तो दो अलग अलग आपकी पोजीशन ओपन हो गई है इंट्राडे के लिए। फिर दोनों पोजीशन को आपको सेपरेटली स्क्वायर अप करना पड़ेगा। ठीक है, आप एमआईएस में लोगे तो ऑटोमेटिक सेपरेटली वो स्क्वायर अप होंगी, दो अलग अलग ये पोजीशन हो गई। तो इंट्राडे में जो हम नॉर्मली इंट्राडे करते हैं उसमें ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक्सचेंज से शेयर खरीद लो दूसरे एक्सचेंज में शेयर बेचो। तो इंट्राडे में जब भी आप शेयर खरीदोगे, जिस एक्सचेंज से आप शेयर खरीदोगे उसी एक्सचेंज पे आपको शेयर बेचना पड़ता है, तभी आपकी वो पोजीशन प्रॉपरली स्क्वायर अप होती है। अदरवाइज वो स्क्वायर अप नहीं होंगी, एक दूसरी नई पोजीशन ओपन हो जाएंगी। बट दोस्तों एक तरीका है जिसके जरिए आप इंट्राडे में ही एक एक्सचेंज से शेयर लेकर दूसरे एक्सचेंज में बेच सकते हो। मतलब एनएसई से लेकर बीएसई में बेच सकते हो या फिर बीएसई से लेकर एनएसई में बेच सकते हो, और इस तरीके को बोला जाता है आर्बिट्राज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस शेयर में आप आर्बिट्राज करना चाहते हो उस पर्टिकुलर शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में पहले से ही होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी आप उस पर्टिकुलर शेयर में आर्बिट्राज कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके डीमैट अकाउंट में टाटा मोटर्स की 100 क्वांटिटी है। अब इस टाटा मोटर्स में आप आर्बिट्राज कर सकते हो, मतलब इंट्राडे में एक एक्सचेंज से शेयर लेकर दूसरे एक्सचेंज में आप बेच सकते हो। मान लो आपने एनएसई से 100 क्वांटिटी खरीद ली, पहले से तो आपके डीमैट अकाउंट में टाटा मोटर्स है, ठीक है, 100 क्वांटिटी है। अब इंट्राडे में आप मान लो टाटा मोटर्स की 100 क्वांटिटी आपने बाय कर ली, एनएसई से बाय कर ली, और बीएसई में आपको थोड़ा भाव ज़्यादा दिखा तो बीएसई में आपने सेल कर दिए। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि आपके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी वो शेयर है, तो इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं होने वाला, इसमें आपकी दो अलग अलग पोजीशन ओपन नहीं होने वाली। हालांकि जब ये आप करोगे तो इसको एमआईएस में आपको नहीं करना है ना। वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट डालते हो तो उसमें एमआईएस, सीएनसी, नॉर्मल, इस तरीके के जो प्रोडक्ट टाइप होते हैं उसमें ऑर्डर टाइप होते हैं, उसमें एमआईएस आपको सिलेक्ट नहीं करना। एमआईएस अगर आप करोगे तो प्योरली इंट्राडे हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो ब्रोकर, अगर आप स्क्वायर अप नहीं भी करोगे तो ब्रोकर अपने तरफ से स्क्वायर अप कर देता है। आपको नॉर्मल में शेयर को खरीदना है एनएसई से और नॉर्मल में ही शेयर को बेचना है बीएसई में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्क्वायर अप किस तरीके से होगा, इसमें सेटलमेंट किस तरीके से होगा। देखिए, जो आपने बीएसई में शेयर बेचा है, आपके डीमैट अब शेयर बेचा है तो आपको शेयर की डिलीवरी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने नॉर्मल में बेचा है। आपके पास में शेयर होना चाहिए तभी आप बेच सकते हो। तो आपके पास में शेयर है क्या? यस, आपके पास में शेयर है। कहाँ पर है वो शेयर? वो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर रखा हुआ है। तो बीएसई में जो आपने शेयर बेचा है, आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर है वो वहाँ से डेबिट हो जाएगा, जहाँ बेचा है आपने वहाँ चला जाएगा। और जो एनएसई से आपने शेयर खरीदा है उसकी न्यू डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आएंगी। मतलब जो शेयर पहले से आपके डीमैट अकाउंट में था वो वहाँ से डेबिट हो जाएगा और नया टाटा मोटर्स की 100 क्वांटिटी आपके डीमैट अकाउंट में आएंगी। पहली नज़र में देखा जाए तो हमें ऐसा ही दिखेगा कि जो टाटा मोटर्स के शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में पहले से थे वो अभी भी है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि वो रिप्लेस हुआ है, जो पहले से थे वो वहाँ से निकले, उसके जगह पे दूसरे टाटा मोटर्स के 100 क्वांटिटी आए। तो इस तरीके से इसका सेटलमेंट होता है। तो आपके डीमैट अकाउंट में अगर ऑलरेडी वो शेयर है तो उसमें आप आर्बिट्राज करो, मतलब एक एक्सचेंज से शेयर लेकर दूसरे एक्सचेंज में बेच दो, आराम से आप ये चीज़ कर सकते हो। बट अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है तो फिर इस तरीके की प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, जो हम नॉर्मल डिलीवरी सेल करते हैं उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसमें तो आप आराम से एक एक्सचेंज से शेयर खरीद कर दूसरे एक्सचेंज में बेच सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब, मान लो आज आपने कोई एनएसई में कोई शेयर खरीदा, एक दिन बाद वो आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में आप उसको आपको बेचना है तो उसको आप एनएसई में बेचो या फिर बीएसई में बेचो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके डीमैट अकाउंट में जो अभी शेयर है उसको आप कोई भी एक्सचेंज में बेच सकते हो। भले ही आपने एनएसई से खरीदा था उसको आप बीएसई में भी बेच सकते हो, किसी को बीएसई में खरीदा था उसको एनएसई में भी बेच सकते हो। तो डिलीवरी वाले जो शेयर जब हम बेचते हैं सीएनसी करके, तो सीएनसी का ऑर्डर टाइप लगा के जब हम बेचते हैं तो उसको हम कोई भी एक्सचेंज में बेच सकते हैं। वहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, कई बार आपके साथ में ऐसा भी हुआ होगा, आपने कोई शेयर मान लो एनएसई में बेचने की कोशिश की है बट वो बीएसई में बिक गया,
या फिर बीएसई में बेचने की कोशिश की है, वो एनएसई में बिक गया। ऐसा कई बार आपके साथ में हुआ होगा, कई ट्रेडर ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर के हिसाब से ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट का शेयर बेस्ट प्राइस में बिकवाए और बेस्ट प्राइस में बाय करवाए। तो ब्रोकर क्या करता है, जब आप कोई शेयर बेचने की कोशिश करते हो, डिलीवरी वाला शेयर, ठीक है, इंट्राडे में ये चीज़ लागू नहीं है, डिलीवरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। होल्डिंग में जो आपके शेयर है, आपके जो डीमैट अकाउंट में जो शेयर है, उसको बेचने की आप कोशिश कर रहे हो। तो मान लो आप एनएसई में बेचने की कोशिश कर रहे हो बट बीएसई में भाव ज़्यादा है, तो ब्रोकर क्या करेगा, आपका शेयर बीएसई में बिकवाएगा। भले आप एनएसई में ऑर्डर डालो और बीएसई में आपका बिकेगा, तो इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है, ज़्यादा भाव में आपका शेयर बिक रहा है। उसी तरीके से जब आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो, मतलब नॉर्मल में आप कोई शेयर खरीद रहे हो, मतलब डिलीवरी लेने वाले हो उस शेयर की आप, तो उसमें भी जो एक्सचेंज पे भाव कम है, एनएसई में कम है, तो एनएसई से ब्रोकर आपको खरीद के दे देगा। मतलब आपने बीएसई में ऑर्डर लगाया बट वो एनएसई से आपको शेयर मिल जाएगा, तो इसमें आपका ही फायदा, आपको कम भाव पे शेयर मिल रहा है। तो ये ब्रोकर के द्वारा होता है, तो इसमें कोई भी आपका कोई लॉस नहीं है जब और ये चीज़ डिलीवरी में एप्लीकेबल है, इंट्राडे में नहीं। मान लो एमआईएस में आपने कोई शेयर खरीदा तो वो तो जो एक्सचेंज से आप करोगे उसी एक्सचेंज पे उसका बाय सेल होने वाला है। बट नॉर्मल में जब आप शेयर खरीदते और बेचते हो तो वहाँ पर जो भी एक्सचेंज पे कम भाव रहेगा वहाँ से आपको शेयर मिलेगा, जो भी एक्सचेंज पे ज़्यादा भाव रहेगा वहाँ से आपको शेयर बिकेगा। इस तरीके से ब्रोकर वहाँ पे अरेंज करके रखता है, सिस्टम उस तरीके से अभी डेवलप हुई है क्योंकि सेबी के सर्कुलर है ये। तो जब भी आप डिलीवरी वाला शेयर बेचने की कोशिश करोगे तो आपके सामने वो वाला भाव शो करेगा ब्रोकर जिस एक्सचेंज पर भाव ज़्यादा है। एनएसई पर ज़्यादा है तो एनएसई का शो करेगा, बीएसई पर ज़्यादा है तो बीएसई का शो करेगा। और जब भी आप डिलीवरी के लिए कोई शेयर खरीदने की कोशिश करोगे, मतलब नॉर्मल में कोई शेयर खरीदने की कोशिश करोगे, तो आपके सामने वो वाला भाव लाएगा जिस एक्सचेंज पर भाव कम है। एनएसई में कम है तो एनएसई का आएगा, बीएसई में कम है तो बीएसई का आएगा। तो इस तरीके से अभी सिस्टम डिजाइन हुए हैं सेबी के सर्कुलर के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि क्या हम एक एक्सचेंज से शेयर लेकर दूसरे एक्सचेंज में बेच सकते हैं क्या। तो इंट्राडे में तो प्योरली जो इंट्राडे होता है उसमें ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बट आर्बिट्राज में हम ऐसा कर सकते हैं। और जो होल्डिंग में हमारे शेयर है, जो डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर है, उसको भी हम किसी भी एक्सचेंज पर बेच सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।